सवरिया हो भोले बाबा जोगिया हो राम। चार लाइन का भूमिका कवि जी बिरहा के अंदर लिखलन। तो स्वर्ग सी सज गई थी अयोध्यापुरी, कुंजर मणि महलों का श्रृंगार था। गा रही कोकिला रंग बिरंगी चमन, मस्त मधुकर बहारों का अंबार था। सज सहनाइयों की झूमे नर्तकी, मन मुदित नाचने गीत गाने लगी। वेद विधि ब्याह राजा हरिश्चंद्र की, सज अयोध्या से बारात जाने लगी। बिरहा में बातों समय की बतावल गई। जना समय सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी सर पे सेहरा सजा करके, हाथी घोड़ा से बरात सजा धजा करके, गाजा बाजा से सजा के अयोध्या के जितने प्रजा हैं सबको लेकर के बारात में चले हैं रानी सभ्या से ब्याह करने के लिए। उस समय के बात लिखल गई। एक लाइन बिरहा में कव्वाली के टुकड़ा लगल बा मास्टर। तो तेरे दरबार का, तो तेरे दरबार का, तो तेरे दरबार का मालिक करीना हम भी देखेंगे। तो तेरे दरबार का मालिक करीना हम भी देखेंगे। अरे करीना हम भी देखेंगे। अगर मरी जी हुई मालिक तो मदीना हम भी देखेंगे। ई तक कव्वाली के टुकड़ा रहल। लेकिन भाव में बड़ी बड़ी यहाँ बात हमरे कवि से लिखत हुन, जौने समय सेहरा सजा के चलल हुन ओ घड़ी के भाव लिखले हुन। का तो बाध सरसादी का, बाध सरसादी का, तो बाध सरसादी का सहारा चली बारात शादी में। चली बारात शादी में, अरे चली बारात शादी में। सजावट सजावट हाथी घोड़ों की रे बड़ी बारात शादी में। बड़ी तादाद में बारात लेके चलल हुआ। नज्म के लाइन से कहानी की शुरुआत होता। मंजिल दूर, मंजिल दूर गर्मी धूप पैदल जाना है। मंजिल दूर गर्मी धूप पैदल जाना है।
के ऊपर एक गिद्ध का बसेरा था। मादा गिद्ध से बोली स्वामी जाना होगा, मादा गिद्ध से बोली स्वामी जाना होगा, आज मानो की मांस हमको खिलाना होगा। गिद्ध बोला है रानी खोज कर हम लाएंगे, गिद्ध बोला है रानी खोज कर हम लाएंगे, अयोध्या के राजा की मांस हम खिलाएंगे। गर्मी का महीना हो, धूप तेज हो, आसमान तपत हो, जमीन तपत हो। राजा हरिश्चंद्र जी बारात लेके चलल हुन। जे बराती भाई हाथी घोड़ा का सवारी कैले बा, उ तो बड़ा बढ़िया बा, खूब बढ़िया से अपन हाथी पर चढ़ के घोड़ा पे चढ़ के जा रहल बा। लेकिन जे बराती भाई पैदल चलत हो, ओके ढेर तकलीफ बा। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी देखलन कि गर्मी का महीना है, धूप तेज हो, काहे न बरतिहन के आदेश दे दें कि कहीं बढ़िया बगीचा देख के वहीं पर लोग पड़ाव डाल दें। करीब बाद दोपहरिया भर वहीं में जल जलपान लोग करे, साँझ होई तो बारात रानी सभ्या के दरवाजे पर जाई। ए बाबू, धीरे धीरे बारात कुछ दूर पहुंचल हो। आदेश के अनुसार जितनी बाराती लोग रहलन, सब लोग बढ़िया बगीचा देख के वही बगीचा में पड़ाव डाल दिलन, रुक गईलन। बगीचा में रुक गईलन, बढ़िया एकदम दोपहरिया का बेला है, बगीचा में झुर 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 हवा चले लगल। जब झुर 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 हवा चले लगल तो जितना बराती जहां बैठल, जहां सुतल ते तहां सुतल। एगो पेड़ रहल, बड़ा विशाल पेड़, वही पेड़वा के नीचवा हरिश्चंद्र जी और उनकर मित्र कायास्थ दोनों जनी बैठल हुन। जौना पेड़वा के नीचवा बैठल हुन हो बाबू, वही पेड़वा के ऊपर एक गिद्ध और गिद्धनी का बसेरा रहल। गिद्धवा गिद्धनिया आपस में बतियावत हुन। गिद्धनिया पेट से हो, गिद्धवा से कहत है कि ए स्वामी, हाय देखत हुआ तमाम बरतिहा जे जेहर सुतल है तेहर सुतल है, यही में से कौनो मानव के मार के लिया के मसीहा खिया देता तो बड़ा मन करत था हमार, बड़ा ढेर दिन से इच्छा रहे। हाय देखा देखत देखत ही हमार होवे वाला बच्चा धरती पर आ जाई, हमारी इच्छा भी ना पूरा होई, लड़ चूहना हो जाई। आय हाय रे बाबू, जब इतनी बात उ गिद्धवा सुनलस, गिद्धनिया के समझा के कहत, ए गिद्धनी रानी, हमारे को बात सुना, तो के हम मानव के मांस ना खियाई, हई जवन तमाम मानव सुतल हो न ऐसन वैसन मनुष्य के मांस ना खियाई, हम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी के मांस खियाई। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी के मांस वो कैसे सैया जी? बड़ा आश्चर्यचकित होकर के गिधनिया गिधवा से कहले बा। गिधवा बतावा था का बताओ, तुम सब बिरहा में गीत लगत। बिरहा में बड़ी पुरान गीत लगल। और यही कही जियरा हमार, यही कही जियरा हमार, यही कही जियरा हमार, ए गोरिया गुम होई गवारे। गीत के लाइनल हो भैया, लेकिन गिधवा गिधनिया के समझा के कले, गिधनी रानी जानत हो राजा के मौत हो जाई। गिधनिया पूछत है, ये स्वामी, ए हमार सैया, आखिर में राजा के मौत कैसे हो जाई? गिधवा गिधनिया से बतावत है कैसे। हाथी पर हो के सवार, हाथी पर हो के सवार, कि राजा द्वार पूजा पे चली।
द्वार पूजा लगावे गई है, हाथी पर बैठी है, जौना हथिया पर बैठी है वो हथिया पगला जाई। करी का सुर से लपेट हाथी पैर से दबाई है। मरी गई है राजा बाजा बंद हो गई है, वो बंद हो गई है। मर गई है राजा बाजा बंद हो गई है, वो बंद हो गई है। रह गई है सत्या कुआ, रह गई है सत्या कुआ कि राजा द्वार पूजा पे गई है। प्रणाम स्वीकार हो, आशीर्वाद की जाए है। ए बाबू गिधवा गिधनिया आपस में बतियावत हुआ, गिधवा गिधनिया के समझा के कल से गिधनी रानी हथिया पर जब बैठी है तो वो हथिया पगला जाई, अपना सुड़वा में लपीट के जमीनिया पर पटक के लतवा से दबा के राजा के जान ले ही। गिधनिया कल से ओकर देखा, गिधनिया कलस ए गिद्ध राजा, राजा हरिश्चंद्र जी के बचला के कौनो उपाय हो? गिधवा कलश है गिधनी रानी, वह द्वार पूजा राजा हाथी से न लगा के घोड़ा पर बैठ के लगई है तो राजा के जान बच जाई। लेकिन एक गिधनी रानी वहां जान बच जाई, वहां तो जान बच जाई। लेकिन जब ब्याह के रानी सभ्या से सुहाग रात वाले कमरा में लेके जाई है, सुहाग रात मनाओ बदे, वहां भी राजा के जान के खतरा है। कवन खतरा है बतौले मास्टर साहब, बिरहा में गीत लगत है। अरे पियवा अब हई सैया कि दुल्हा मिलल वाला मुंगवा देखै के सपनावा ए नंदनी। ज्यादा गीत हो गई, लेकिन गिधवा गिधनिया से बतावत है गिधनी रानी राजा के मौत हो जाई सुहाग रात वाले कमरा में। माँ क्या बात है जानत हुआ, हमार दर्द बस ये बुझल और केहू ना बुझी। राजा के होई है मऊवतिया सुहाग वाली रतिया ए गोरिया, जिया चढ़त काटी नाग में सधरिया, नहीं बची जान घेरी गम के बदरिया। नहीं लगी अरे नहीं लगी ये कोई कमतिया सुहाग वाली रतिया ए गोरिया। गिधवा गिधनिया से कहल से गिधनी रानी राजा के मौत हो जाई। गिधनिया बड़ा उदास मन से कहलस ए राजा, ए गिद्ध राजा, राजा के बचला के कोनो उपाय तो होई। गिधवा कलश है गिधनी रानी, राजा के बचला के उपाय हो, वहां भी राजा के जान के बचला के उपाय है। ये हमने दोनों प्राणी जब आपस में बतियावत है, हाउ जवन उनके बगलिया में उनकर मित्र कायास्त बैठल हुन, हमने दोनों प्राणी के बतिया के सुनत हुन समझत हुन। लेकिन एक गिधनी रानी कायास्त ई बतिया कोनो मानव जाति से नहीं बता सकलन। काहे गिधनिया कलश काहे ऐसैया? गिधवा कलश है गिधनी रानी
वरदान मिलल है कायस्थ के कि हर पशु पक्षी के बात के सुन सकलन, समझ सकलन, लेकिन कोनो मनुष्य जाति से नहीं बता सकलन। अगर कोनो मनुष्य जाति से बताई है तो उनकर बदन सर से लेके पांव तक पत्थर हो जाई। अब पत्थर शरीर में जान लियो बदे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी के कोनो बालक को बलि देवे के होई। आय हाय रे बाबू, जौने समय तनी बतिया कायस्थ जी सुन ले हुन, दिल में चैन नहीं है। दोपहरिया बीत गई, सांझ हो गई। अब बारात रानी सभ्या के दरवाजे पर राजा हरिश्चंद्र जी लेके पहुंचल हुन। जब राजा रानी सभ्या के दरवाजे पर बारात लेके पहुंचलन, विदेशिया लगत बिरहा में मस्त। अरे गिधवा की बतिया से धड़ के ला छतिया हो, और विधन के ऐसनी विधनवा बितऊ। राजा के बरतिया दुआरवा पे आई गईली, और मिलना कायस्थ के चयनवा बितऊ। राजा हरिश्चंद्र जी से अरे कैला रजिया हो, अरे घोड़ा से करावा परी छनवा रानी सभ्या के दरवाजे पर जब बारात पहुंचल बा, द्वार पूजा लगावे का जब बेला भइल बा, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी चलल हुन, हाथी पर बैठे चलल हुन। कायस्थ जी जाके रोक लेलन, कहलन कि ऐ दोस्त, तू हमार बचपन का मित्र हुआ, बचपन का साथी हुआ, एक बात कही। राजा हरिश्चंद्र जी खखा के हंसे लगलन, हल्की सी मुस्कान लेके चेहरे पर कहते हैं, ऐ दोस्त, तू तो हमार बचपन का मित्र हुआ, का कहल चाहत हुआ? उस समय कायस्थ जी कहलन, ऐ दोस्त, है जवन हथिया पर बैठे जात हुआ, ये हथिया तो के शोभा ना देत। हमार विचार बा घोड़ा पर बैठ के द्वार पूजा लगावा। आय हाय रे बाबू, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी हाथी छोड़ करके घोड़ा पर बैठ के द्वार पूजा लग गई। सिंदूर दान होता कैसे मास्टर बिरहा शैली में भालोगत। अरे नजर से बरसे स्वाति की घटा, अरे नजर से बरसे स्वाति, नजर से बरसे स्वाति की घटा, तो भर गई मांग चली सभ्या बाबुल के घर से। अरे हाँ, घर से, अरे हाँ, नजर से बरसे स्वाति की घटा, भर गई मांग चली सभ्या बाबुल के घर से। नजर से बरसे स्वाति की घटा। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार राजा हरिश्चंद्र जी सिंदूर भर देलन मांग में, रानी सभ्या के दुल्हन बना के अयोध्या नगरी में लेके आयल हुन। जौना समय अयोध्या नगरी में लेके आयल हुन, अयोध्या के जितने प्रजा है, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। जहरा बाजा बजत बाप, जहरा लोग नाचत हुन, जहरा लोग अपने में मस्त हुन, सब लोग एकदम बिल्कुल मगन मस्त हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं है, और राजा हरिश्चंद्र जी के खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन ये बाबू हऊ कायस्थ के दिल में चैन नहीं हो कि वहां तो राजा के जान बचा ले ली, हाई सुहाग रात वाले कमरा में हम राजा के जान कैसे बचाई। सोच में पड़ल हुन, सब लोग मगन मस्त हुन। वही बीच में राजा हरिश्चंद्र जी आकर के कायस्थ से कहत हुन कि आए कायस्थ, हमार तू बचपन का मित्र हुआ, हमारी इच्छा हो कि सुहाग रात वाला हमार कमरा तू अपने हाथ से सजावा। आया हाय रे बाबू, जौने समय तनी बतिया कायस्थ सुनलन, जवन रोगी अभावे तौने वैद बतावे, खुशी का कोनो ठिकाना नहीं हो।
कायास्त तो इहे चाहत रहलन कि कैसहू हमके सुहाग रात वाले कमरा में जाए का मौका मिले। अब वो मौका मिलल है तो मौका के गवावल नहीं चाहत हुन। बगीचा में फूल वाले बगिया में पहुंचल हुन। खुशी में बगिया में से हर किस्म के फूल के चुन लेलन। चुन के एगो डलरी में भर लेलन। भरला के बाद वो फूलवा के डलरिया में भरले के बाद नीचवा एगो कटार छुपा के रख लेलन। कटार छुपा के लेके सुहाग रात वाले कमरा में पहुंचल हुन। कमरा के वीआईपी बढ़िया तरीका से सजौले हुन। पलंग एकदम लगा देलन। पलंग पे चद्दर फहरा के जमीन तक लगा देलन। लगौला के बाद होत का मास्टर साहब बिरहा में गीत लगत है। अरे हमारी पायजे कौनो दुल्हन बिया अपने सैया से मांग कैलस, फरमाइश कैलस। ई बतावा ई गिलट का कहिया ले पहिनब, छानी का नहीं गिलट का। ई गिलट का कहिया ले पहिनब। ए बारी इतना मेहनत कैली है तोरे संगे, हमारी इच्छा पूरा दा। कहती है का कहलस? अरे हमारी पायजे हमारी पायजे राजा गिरा चढ़ादा। हमारी पायजे राजा लेकिन कहनाम हो। अरे कमर कस के कमर कस के बाधा फेटा कटरिया। कमर बढ़िया से सुहाग रात वाला कमरा काया सी सजा देलन। सजौला के बाद ए बाबू वो कमरवा से बहरे नहीं निकलन। जौना पलंग के ऊपर सुहाग रात राजा और रानी के बा वही पलंगिया के नीचवा एगो कटार लेके छुप गईलन। और छुप के इंतजार करत हुआ राजा का कब 12 बजी कि हम राजा के जान बचा सकब। ए बाबू धीरे धीरे सांझ भइल बाप। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी सुहाग रात वाले कमरा में पहुंचे हैं। पलंग पर बैठे हैं। रानी सभ्या का घूंघट उठाते हैं। और समझन राजा समझन राजा बिस्तर गई सब दुल्हनिया घूंघटवा
राम प्रवेश यादव जी, भीम यादव की बहनें जी, आपके ओर से 51 रुपए का पुरस्कार। आपके प्रणाम, सब बहन के प्रणाम स्वीकार हो। ए बाबू सुहाग रात वाले कमरे में पहुंचे हैं, रानी का घूंघट उठा करके रानी से अपने दिल की बात कर रहे हैं, जवन की हर इंसान के जीवन में वो रात अवेले सुहाग वाली रात। उस रात को राजा रानी अपने दिल की बात किए हैं। बाबा सारी बात करने के बाद धीरे धीरे कुछ रात गई हो, राजा जी को नींद लग गई, रानी सभ्या जी को भी नींद लग गई। गहरी निद्रा में दोनों सो गए पति पत्नी। जब आधी रात भइल बा ए बाबू, 12 बजल बा, तो एक विषधर सर्प फुफकारते हुए उसी घर के अंदर चला है, राजा के पलंग की ओर बढ़ा है, राजा की ओर बढ़ा है। और कायास जी का निगाह पड़ल है। जब निगाह पड़ल है, निकाल लिए कटार, निकाल के करत का हुआ, अरे मारा कटार, मारा कटार लाग गए अलगाई। पलंग के नीचे से, पलंग के नीचे से आंगन में जाई। सोरजन राजा धैले, सोरजन राजा धैले, भरया कमरिया, कमरी कच के बाधा भेटा कटरिया। कटार निकलला के बाद वो सपवा के 2 खंड में विभाजित करके मार के घरवा में से बाहर निकलल चाहत हुन। पलंगिया के नीचवा एगो लोटा में, लोटिया में पानी रखल रहे, वही लोटा में जाके पैर से ठोकर लगल है। जब पैरवा से ठोकर लगल है तो लोटवा ढनक गल हो बाबू। जब लोटा ढनक गल है तो आवाज राजा हरिश्चंद्र जी के कनवा में पहुंचल है। जब आवाज पहुंची है तो नींद खुल गई, और जब नींद खुल गई तो देखत हुन कि कोई घर से बाहर भगा जा रहा है। चोर छलांग मार के पलंगिया से भरकवरिया में कस लेहलन, पिछवे से भरकवार में कस लेहलन। और जब कस लेहलन हो बाबू, जब पलट के चेहरा के देखत हुन कायास्त, कायास्त अवाक हो जाते हैं। पैर तले जमीन खिसक गया। कलन के है मित्र, इतनी रात को, वो भी 12 बज रहा है, 12 बजे, इतनी रात को मेरे कमरे में क्यों आए? पूछत हुन, सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। कहीं रानी के प्रति तुहार नियत तो नहीं न गंदी हो गई? आए कायास्त, कहीं मेरी जान मारने के लिए नहीं ना है? कहीं तू चोरी करे बदे तो ना नहिला? काहे बदे आइला? सवाल पे सवाल जब करने लगे तो कायास जी की बात नहीं आवत था। कायास अपन गर्दन झुका के खड़ा हुन, कहलन कि ए राजा साहब, अगर मैं सच्चाई बता दूंगा तो ये मेरा बदन सर से लेके पांव तक पत्थर हो जाएगा, और इस पत्थर शरीर में जान लाने के लिए आपको किसी बालक की बलि देनी होगी। आए है रे बाबू, जो ने समय इतनी बतिया राजा हरिश्चंद्र जी सुनलन। कलन की आए कायास, बहाने मत बनाओ, तोरे जैसा दोस्त पत्थर हो जाता अच्छा हो। तुम तो गद्दार हो, तुम विश्वासघाती हो, तुम्हारे जैसे दोस्त की जरूरत नहीं है मुझे। इतना कहने लगे। जब इतना कहलने बाबू, कायास की आंख से आंसू चलने लगा। कायास सोचत हुन कि अब हम करी तो का करी, लाचार कायास
अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए सारी सच्चाई को बताते हैं, अपने जान की परवाह न करते हुए। सच्चाई बताओ थोन कैसे बताऊलन मास्टर? पहापट के भाव लगल बिरहा में। अरे दुनिया में बाप 2 दिन का मेहमानी राजा रानी से, दुनिया में बाप 2 दिन का मेहमानी राजा रानी से। अरे गिद्धराज की कहने लगे कहानी राजा रानी से। अब बात सारी बात को बताना चालू कर दिए। जौने समय बारात बगीचा में रुकल रहे वहां से बात बतावत होन कि ए राजा एक गिद्ध और गिद्धनी का बसेरा रहल, जौना पेड़वा के नीचवा हम और आप बैठल रहली। बतावत होन कैसे? अरे बदल सवारी हाथी का घोड़ा से होई परिछनवा हो, अब सुहाग वाली रात में जाई राजा जी का जनवा हो। अरे पलंग के नीचे सुतली है नदानी राजा रानी से, तया पपदे भले जाई अरे जिंदगानी राजा रानी से। राजा साहब जब आप हथिया पर बैठे जात रहला, वही हथिया से आपके जान के खतरा रहल, वो हथिया आपका जान ले ले। मैंने हाथी से उतार के आपको घोड़े पर बिठाया क्योंकि उस हाथी से आपके जान को खतरा था। वहां तो बच गई ना। जब इतनी बतिया बतौलने बाबू, धीरे धीरे अब पैर से कमर तक बदन पत्थर हो गई। अब वहां तक बात बताए कि राजा साहब अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, मेरी दोस्ती पर आपको भरोसा नहीं है, तो आप जाकर के देख लीजिए अपने पलंग के नीचे एक मरा हुआ सांप पड़ा होगा जो कि 2 खंड में विभाजित है, और वहीं पर वो कटार भी होगी जिस कटार से मैंने उस सांप को मारा हूं। धीरे धीरे इतनी बतिया कहत पूरा बदन पत्थर हो गयल। और जब पत्थर हो गल हो बाबू, राजा हरिश्चंद्र जी सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। आगे तो बोलो, कायास उसके आगे तो बोलो। कायास शरीर पत्थर पकड़ लेलन, दोनों हाथ से पकड़ के झकझोरत होन पत्थर शरीर के। ना ही पत्थर शरीर बोलत ह, ना ही डोलत ह, ना ही सांस लेत ह। अब राजा हरिश्चंद्र जी के बहुत ग्लानि भइल, पश्चाताप हो रहा है। राजा हरिश्चंद्र जी आंख में आंसू लेकर के मर अकबारी को पकड़ करके कायास्त के पत्थर शरीर को रो रहे हैं। आला में भाव दिहल गई मास्टर साहब। और बदन कायास्ती के पत्थरवा होई गईले बाबू, बेटा हरिश्चंद्र राजा भाग्य कवा। तोहर एहसान नहीं हमसे भूलई है साहेब, दोस्ती के पीछे कैला जिंदगी बेकार। विप्रत गदेला लेके नरबली चढ़ावले बाबू, पत्थरों से जिंदा भइले दोस्त दिलदार। ए बाबू
कायास्थ के पत्थर शरीर धीरे धीरे कई साल बीत गया। रानी सभ्या राजा हरिश्चंद्र जी के गोद में एगो लड़का भैल जौना लड़का के नाम बड़ा प्यार से दोनों प्राणी रोहित रखलन। रोहित जब 2-4-5 साल का हो गईलन, एक दिन रानी वही पत्थर के मूर्त के सामने से गुजरथिन। राजा हरिश्चंद्र जी से कहलिन, ए राजा तू तो बड़ा स्वार्थी हुआ। राजा अवाक हो गए रानी की बात को सुन करके। क्या रानी, मैंने क्या ऐसी गलती कर दिया कि जो आज तुम मुझे बोल रही हो कि मैं बड़ा ही खुदगर्ज इंसान हूं? रानी कहली, ने राजा साहब तू अपना गृहस्थी में लीन हो गईला, अपना बाल परिवार में लीन हो गईला, लेकिन हाई जौन पत्थरा के मूर्त दरवाजा पे खड़ा है कायास्थ तोहार दोस्त बचपन का मित्र कभो यहू के बारे में सोचला कि इनहू का परिवार है, इनहू का घर है, इनहू का माई बाप हुन, इनहू का मेहरारू लइका हुन, सब खोजत होई, कभी पता लगाया? जोने समय तनी बतिया सुनलन, कलेजा में तीर के जैसन लगल हो बाबू बतिया। चला भैया। राजा हरिश्चंद्र जी अब पश्चाताप करते हुए गुरु विश्वामित्र जी के बहने को लेकर के छुरा करके लेके अइलन, लिया के कायास जी के पत्थर के मूर्त के सामने बलि चढ़ौलन और वही बालक के खून से नहवले हुन। वो पत्थर के मूर्त के जब खून से नहवावल गईल हो बाबू, तब जाकर के वह असली रूप में कायास आयल हुन, वो पत्थर में जान आइल है। अब वहर का बात वहर छोड़ दिया जाए, कुछ दिन और बीतल है। राजा हरिश्चंद्र जी गहरी नींद में सुतल हुन। गुरु विश्वामित्र जी पंडित आदमी, ब्राह्मण आदमी, सपना में आके राजपाट, हाथी घोड़ा घर द्वार सब चीज दान में मांग लिए राजा हरिश्चंद्र जी से। सुबेर भइल, राजा हरिश्चंद्र जी बैठल हुन दुआरिया पे, तबले आई गईलन, कहलन, है हरिश्चंद्र क्या यहाँ पर बैठे हो? राजा हरिश्चंद्र जी कहलन, घर द्वार हमार तो केहू आके दूसर बैठी। गुरु विश्वामित्र जी कहलन, उ रात के सपना के याद करा, कुल दे देला दान में, तो उन्हें पे बहुत बड़ा दानी बनला। आए है रे बाबू, जो ने समय तनी बतिया सुन ले हुन। राजा हरिश्चंद्र जी कल्लू डोम के हाथे भिका गईलन। इतिहास गवाह आप लोग पढ़े होंगे, कल्लू डोम के हाथे बिका गईलन, लाश जलावे का काम करे लगलन। रानी सभ्या एक ब्राह्मण के हाथ में बिक गई, जो कि बर्तन चौका का काम करत हिन, बगिया में फूल चुने का काम करत है। होत का हो मास्टर साहब? धीरे धीरे भीतर को छाती ने का समैया, रोहित जन्म भैली गोदा गुले जा, ब्रह्महत्या दोष हरिश्चंद्र होई गई। गुरु विश्वामित्र भैले गुस्से में अंगा, राजपथ राजमहल गुरु मांगी निहाल, काशी नगरिया आई पूरा परिवार, रोहित सभ्या पिता घरे कैले गुजारा। राजा मारा घटावा पे बने चौकीदार, बुलावा तोड़ा तो कटा नाग भी सधारी, मर गईला रोहित में चला हाथा। रानी सभ्या ब्राह्मण बदे खाना बनावत हिन, बर्तन माजत हिन, चूल्हा चौका करत हिन। वो छोट बचवा जौन 5 साल का रोहित बगिया में फूल चुने बदे जात। एक दिन बगिया में फूल चुने गए हो बाबू, संजोग खराब भइल, समय खराब हुआ है। रोहित मुन्ना के पैरवा में सांप डस लिहलस। जब सांप डस लिया तो रोहित इस दुनिया को छोड़ के चल बसा। बाहर समय
वाह बाहर समय जब सांप डस लिया तो फटे वस्त्र में लिपटी हुई, फटे साड़ी में लिपटी हुई रानी सभ्या गोद में अपने बेटे को लेकर के, बेटी की लाश को लेकर के रोते बिलखते उसी घाट पर पहुंची है जहां पर कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी लाश जलाने का काम कर रहे हैं। बिरहा के आखिरी भाव में लिखल गई है मास्टर साहब। बने चौकीदार हो और कर्जा चुका के करे अंतिम संस्कार हो। तफार के चरवा करे और चुकावे दसिया तले के अइले समसनवा रोहित कैलसिया। आज राजा हरिश्चंद्र जी मणिकर्णिका घाट पर चौकीदार बन के लाश जलाने का काम कर रहे हैं। वाह रानी सभ्या गोदिया में लाल के अपने लेके पहुंचल है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी से कलिन कि मुझे अग्नि दे दो, मुझे मेरे बेटे का, मेरे लाल का दाह संस्कार करना है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी कलन कि यहाँ जो भी कोई आता है उसे कर देना पड़ता है। अगर आपके पास कर है तो आपके बेटे का दाह संस्कार हो जाएगा, अगर आपके पास कर नहीं है तो आपके बेटे का दाह संस्कार नहीं होगा। आय हाय रानी सभ्या जी कल इनकी आंख में आंसू लेकर के रोने लगी। ए राजा, लइका तो रहा, अपने पत्नी के पहचाना, अपने बेटे को पहचानो। कहां भूल गए आप? ये बेटा आपका ही है। जितना अधिकार मेरा है उतना अधिकार इस बेटे पर आपका भी है। तो कहां भूल गए आप? राजा हरिश्चंद्र जी कहते हैं मेरा यहाँ कोई नहीं है, मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरी कोई पत्नी नहीं है, मेरा न घर है न बार है, मैं अकेला हूं इस दुनिया में। रानी आंख में आंसू लेकर के कहती है जब यही बात है तो पकड़ लेती है साड़ी का आंचल। आंचल कल इनके राजा साहब हमारे पास कर चुका हो बदे कुछ ही ना, कुछ भी ना हो सिवाय इस वस्त्र के। जो तन पे मेरे वस्त्र पड़ा है यह वस्त्र हम कर में आपके दे सकत ही, हमारी पास और कुछ हो नहीं। पकड़ लेती है साड़ी का आंचल, फाड़ने के लिए चली है। होता क्या है बिरहा के आखिरी भाव में लिखल गई। अरे डगमग इंद्रासन उतरल स्वर्ग से विमानवा, अरे तीनों प्राणी धाइला सीधे स्वर्ग में ठिकानावा। राजा हरिश्चंद्र जी के सत्यता को देख करके इंद्रासन डोल गया। स्वर्ग से विमान आता है, तीनों प्राणी के सीधा स्वर्ग में स्थान मिलल। यह में से हमारे बिरहा का कहानी समाप्त भइल।
तो गावा गुरु बिहारी अरे काशी का बसिया तो लेके अइली असमसनवा रोहित कलसिया। यही से हमरे विराह को कहानी समाप्त भइल। आखिरी भाव में खानदान का परिचय बतावल गई। गुरु बिहारी जय मंगल रामाधार संत पति राम रामा श्री राम भजले अरे त्रिलोकी का नाम हो। अरे नजर से बरसे स्वाति की घटा ओ नजर से बरसे स्वाति की घटा तन्नैया राम सुखनीता का मुरली धार से नजर से बरसे